हेलो दोस्तों, आपका टेक वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम जो है एक रिव्यू करेंगे कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट। ये इंजन ऑयल है। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है ये 5W40 है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है स्कूटर का इंजन ऑयल है। ठीक है। डेट इज़ फुल्ली सिंथेटिक। ठीक है। तो ये हम आज रिव्यू करते हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कितने एमआरपी का है। एमआरपी जो है ये दिया हुआ है इसका 573। ठीक है। ये 573 का है, लेकिन मुझे जो है 560 का पड़ा है। और टोटल जो अमेज़न से मैंने परचेज़ किया है तो ये 4 रुपये का जो है 562 ये शैम्पू भी दिया है इसी में। तो इस शैम्पू का क्या यूज है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है। इसका एक्चुअली कॉस्ट है 550 का 150 का। तो टोटल मुझे जो है अमेज़न पे जो है 564 रुपीज़ पड़ा है। तो दोनों का रिव्यू देख लेते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो 5W40 इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है जासो MB। तो ये बेसिकली जो है स्कूटी के लिए ही है। अब यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है ये क्या है। ठीक है। 5W40 में 5 क्या है। 5 जो है आपका ये बता रहा है कि ये लो टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री पे इसका जो विस्कोसिटी मैंने गाढ़ापन है इंजन का, जो इस ऑयल का गाढ़ापन जो है वो 5 विस्कोसिटी रहेगा। कितना गाढ़ापन है वो डिपेंड करता है कि उस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि उस टेम्परेचर पे उसका गाढ़ापन कितना है। तो ये अगर 0 डिग्री है तो ये 5 डिग्री गाढ़ापन होगा। और ये 40 है, 40 इधर W के बाद जो लिखा हुआ है वो मतलब 100 डिग्री पे इसका गाढ़ापन कितना होगा 40 होगा। ठीक है। और W का मतलब हुआ विंटर। तो इस तरह से इसका सिग्निफाई हुआ है। अब गाढ़ापन ज़रूरी होता है। अब गाढ़ापन क्यों ज़रूरी होता है वो आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ जो एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंजन का ऑपरेशन कैसे होता है। ये देखिए यहाँ जो ये है, यहाँ जो दिख रहा है ये डेट इज पिस्टन और ये जो है सिलेंडर है। ठीक है। गोल सा ये कटा हुआ है। ये इसका जो है हाफ पोर्शन कटा हुआ है, काट के दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है। तो इसी सिलेंडर के बीच में पिस्टन जो है ऊपर नीचे मूव होता रहता है, ऊपर नीचे। और ये जो है क्रैंक शाफ्ट है, ये इसको इस तरह से घुमाता रहता है। तो अगर पिस्टन और ये सिलेंडर के बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शन भी होगा ना और इतना गर्म हो जाएगा तो उस जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए जो है हम ये इंजन ऑयल डालते हैं। और गाढ़ापन जितना ज़्यादा रहेगा तो फिर वो अच्छी तरह से मूव नहीं करा पाएगा। तो इसलिए गाढ़ापन भी जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए कि वो जो है मेटल से रब हो। तो एक पतला फिल्म बना देता है। ये जो ऑयल का काम क्या है, एक पतला फिल्म बना देगा जो इसको रब होने से बचाएगा। दोनों जो मेटल है सिलेंडर और पिस्टन का, तो ये दोनों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें फ्रिक्शन ना हो उसको कम करने का। अब ज़्यादा पतला हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो फिल्म पतला हो जाएगा तो जो है सिलेंडर और पिस्टन दोनों के बीच में जो है फ्रिक्शन होगा और फिर जो है वो हीट ज़्यादा होगा। तो ये क्या करता है बेसिकली जो है कूलिंग, एक तरह से कूलिंग का काम करता है। जितना गाढ़ापन होगा तो ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा गाढ़ापन हो जाए तो आपका पिस्टन मूव ही ना करे। तो इसी वजह से ये किया जाता है कि ये आपको जो है डिसाइड करना होगा कि आप किस एरिया में रहते हैं। ठीक है। आप किस एरिया में रहते हैं तो वो देखिए। अभी एक चीज़ और भी बता दे रहा है ये किस तरह से मूव करता है। ठीक है। ये देखिए यहाँ देखिए बताया हुआ है। ये देखिए इस तरह से पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है। 4 बार में जो है आपका
सिलेंडर जो है इससे आपको बता दे रहे हैं। पहली बार में जो है आपका जो है एयर सक करेगा, दूसरी बार में वो जो एयर सक किया है उसको एकदम कंप्रेस कर देगा, तीसरी बार में जो है आपका जो है फ्यूल इंजेक्ट होगा और फिर वो जो है नीचे पिस्टन को ढकेलेगा। तो ये कौन सा है, पावर यूनिट हो गया। उसके बाद जो है एग्जॉस्ट होगा, जो आपका गैस जल गया है, ये ऑयल मतलब पेट्रोल, उसको ये बाहर की तरफ बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से 4 बार जो है पूरे एक रोटेशन में जो है 4 बार ये मूव कर जाएगा। तो फिर जो है आपका जो है इंजन इस तरह से रोटेट करता रहता है। तो चलिए आप देख लेते हैं इंजन ऑयल जो है कैसा होना चाहिए। देखिए ये मैनुअल है, ठीक है, एक्टिवा 4G का मैनुअल है। ये जो है आपको ऑनरशिप के साथ जो है आपको ये प्रोवाइड होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ ग्राहक पुस्तिका ये मिलता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं इंजन ऑयल के बारे में कैसे लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या ध्यान देना है, ठीक है। एक अच्छे इंजन ऑयल जो है अनेक वांछित गुण होते हैं। केवल उच्च डिटर्जेंट क्वालिटी मोटर ऑयल का प्रयोग करें जिससे कि कंटेनर को प्रमाणित हो। तो इसमें API लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, वह API सर्विस क्लासिफिकेशन MA की आवश्यकताओं को पूरा करता हो या फिर उससे भी बेहतर है। तो ये हम देख लेते हैं API लिखा है कि नहीं, ठीक है। तो API भी यहाँ देख लेते हैं है कि नहीं। तो ये देखिए लिखा हुआ है API SP 400 MB, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ मेंशन दिया हुआ है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं गाढ़ापन। गाढ़ापन जो है ये जिस क्षेत्र में आप वाहन चला रहे हैं वहाँ के औसत वातावरण का तापमान के आधार पर इंजन ऑयल का गाढ़ापन निर्धारित होना चाहिए। तो गाढ़ापन ज़रूरी है। मान लीजिए जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उसका टेम्परेचर और हाई हो जाएगा, जो वहाँ के टेम्परेचर जो है, तो उसके पे डिपेंड करता है कि आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना कितना, देखिए टेम्परेचर दिया हुआ है -30 to 50 डिग्री, यही तो रेंज होगा हमारा। एटमॉस्फेयर जैसे आप लद्दाख में चले गए वहाँ पर माइनस में चला जाता है और मैक्सिमम जो है आपका 20 या 30 डिग्री के बीच में रहता है। मान लीजिए आप जो है ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर ये है, तो आपका जो गाढ़ापन है वो अलग होगा। तो उसी हिसाब से आपको जो है ऑयल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अभी जो है ये रेंज रहता है, जैसे यहाँ पर जो 5W40 लिखा हुआ है हमारे जो इंजन ऑयल जो है इसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये 0 डिग्री पे ये इसका विस्कोसिटी जो है 5 रहने वाला है, ठीक है। और क्योंकि इंजन जब चलेगा तो गर्म देगा, तो 100 डिग्री तक टेम्परेचर अंदर का हो जाता है, उससे ऊपर ही हो जाता है। तो उस समय जो इसका विस्कोसिटी जो है ना, ये 40 होना चाहिए ताकि वो जो है गाढ़ापन रहे। ऐसा ना हो कि, क्योंकि विस्कोसिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका गाढ़ापन कम होगा, तेल का गाढ़ापन कम होगा और फिर वो जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए जो है उसका गाढ़ापन मौजूद बरकरार रहे गर्मी में भी, तो उस हिसाब से बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सारा लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन सा जो है देखना चाहिए, पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। इंजन ऑयल का ग्रेड भी जो है ध्यान देना है। गाढ़ेपन का चयन करने के लिए मार्गदर्शन जानकारी दी हुई है, ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको देना है। पहले जो है क्या करना है, इंजन का जो है तापमान जो है वो देख लेना है, उसके बाद बदले। शीघ्र जो है पूर्ण शीघ्र निकास के लिए वाहन को स्टैंड पर खड़ा करें, है ना, मतलब कि मेन स्टैंड पे लगा देना है। उसके बाद जो है इंजन को थोड़ा देर चालू रखना है 2 से 3 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद रहने दें, उसके बाद इंजन बंद कर दें। फिर इग्निशन इंजन को चालू करें। सुरक्षा दृष्टि से इग्निशन को स्विच से हमेशा निकाल दें, स्विच ही निकाल दीजिए, मतलब बंद करके ऑफ करके करना है काम, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखिए क्रैंक केस के नीचे एक
जो है एक खाली ऑयल ड्रेन बर्तन रख दे, और उसके बाद जो है 17 नंबर का एक ये लगता है घोटी, जिससे खोल सकते हैं वो स्क्रू को, बोल्ट को, तो वो लगा लेना है। उसके बाद ये इंजन की पूरी ऑयल जो है खाली करने में वाहन को 10 से 15 सेकंड का लंबवत खड़ा रखें, जिससे कि पूरा जो है एक जगह आ जाए तेल, है ना। इसके बाद खाली कर लें। ये देखिए लिखा हुआ है सारा। तो ये सारा चीज़ जानकारी कर लेते हैं। अब जो है हम बात करते हैं, इस ऑयल जो है हमने परचेज किया है, इसका गाढ़ापन कितना है, ठीक है। तो ये हम पहले जो है इसका ओपन करते हैं ढक्कन, है ना। तो दोस्तों ये देखिए खुल गया है, इस तरह से खोल लेना है ढक्कन को। इसमें देखिए स्कैनर लगा हुआ है, अब पता नहीं इसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। लिखा तो है इसमें 30 रुपया मिलेगा, लेकिन पता नहीं किसको मिलेगा। इसमें कुछ कैस्ट्रॉल की तरफ से दिया गया है, तो हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये कब तक वैलिड है, इसमें वैलिडिटी दिया हुआ है 31 मार्च 2026 तक है ना, अगले साल मार्च तक है। तो ये हम देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका गाढ़ापन कितना है, ठीक है। तो ये गाढ़ापन देखने के लिए सबसे पहले यहाँ एक होल करते हैं। देखिए अब जो है इसको जो है इस तरह से पोर्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये देखिए गाढ़ापन इसका। तो अभी जो टेम्परेचर है रूम का, ये यहाँ पर जो है 20 डिग्री है। तो 20 डिग्री पे देखिए इतना गाढ़ापन रहेगा। देखिए ये गाढ़ापन किस तरह से रोटेट कर रहा है, देखिए, है ना। तो ये गाढ़ापन कहलाएगा। अगर यही देखिए हनी जो है इससे भी गाढ़ापन है, तो उसका जो विस्कोसिटी का जो रेंज है वो ज़्यादा होगा, है ना। 300 400 वो जितना गाढ़ापन होगा उसके हिसाब से, और टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। मान लीजिए हनी को आप खीर देते हैं, तो वो उसका जो गाढ़ापन है या विस्कोसिटी बोलिए, वो कम होने लगेगा। तो सारा ही टेम्परेचर का ही खेल है। तो हमें जो है ये देखना है कि इसका गाढ़ापन। अब बात कर लेते हैं इस शैम्पू की, ठीक है। ये शैम्पू है, इसमें भी दिया हुआ है, तो इसको भी खोल के देखते हैं, ठीक है। ये खुल गया, जिसमें भी सील दिया हुआ है भाई। तो हम ये देखते हैं खोल के थोड़ा, है ना, कि किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। कैसा है ये शैम्पू, एक होल करते हैं यहाँ, ठीक है। ये होल हो गया। अभी हम ये एक बूंद गिरा लेते हैं यहाँ, ठीक है। देखिए ये गिरा है, ये बहुत गाढ़ा सा है। और ये जो है देखिए ये शैम्पू है, इधर जो ज़्यादा वाला है ये ऑयल है, इस शैम्पू देखिए। देखिए दोनों को मिला के देखते हैं ये कुछ अंतर होता है या नहीं। मिल गया, कुछ हो रहा है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि इस ऑयल को जो है बहुत केयरफुली हाथ में नहीं लगाना है। ये सब जो है इसमें केमिकल होता है, हाथ में लगने के बाद जो है, और इसको बहुत अच्छी तरह से हाथ धोना पड़ता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, और डालना कैसे है वो भी बता दे रहा है। सबसे पहले जो है आप इंजन को गर्म करेंगे, अपना
5-10 मिनट जो है इंजन को जो है रन करने के बाद जो है इस जो हमारा इस शैम्पू है, सबसे पहले इसको प्री हीट कर लेंगे इंजन को, स्कूटी को पहले प्री हीट कर लेंगे इंजन को। उसके बाद ये पूरा डालेंगे, ये करीब 70 ml है, ठीक है। ये 70 ml को जो है पूरा डाल दीजिए। उसके बाद जो है फिर से इंजन को जो है स्टार्ट कीजिए 2 मिनट तक। 2 मिनट स्टार्ट करने के बाद जो है ऑफ़ कर दीजिए इंजन को, ठीक है। इंजन ऑफ करने के बाद देखिए तेल अभी गर्म होगा, तो आप इसको बहुत सावधानी से इसका जो नीचे का जो है बोल्ट जो है जहाँ से ड्रेन होता है उसको खोल के बहुत सावधानीपूर्वक तेल निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो है पूरा जो है 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से आगे पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा कीक उक में मार के सारा ऑयल जो है ये निकल जाएगा। क्योंकि ये गर्म रहेगा ना ऑयल, पुराना जो ऑयल है उसी के साथ ही मिक्स करना है, ये आपको बता दे रहा हूँ। ये याद रख लीजिए कि इसको खाली करके नहीं डालना है, इसको जो है पुराने इंजन ऑयल के साथ ही इसको डालना है जब गर्म रहे, और उसके बाद जो है निकाल लेना है, ठीक है। तो ये निकालने के बाद जो है फिर जो है हमारा जो नया जो इंजन ऑयल है ये आपका कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट है ना, तो इसको जो है डालना है। ऊपर में जो है आपका नॉब जो है नीचे बंद कर लीजिए, वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो है हम रिव्यू कर रहे हैं, तो अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ आपको कैसा वीडियो लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे ये जानकारी, क्योंकि ये काम जो है आप घर में आराम से कर सकते हैं। और आप जब कीजिएगा ना तो आपको इंजॉय लगेगा कि हाँ ये खुद का है, और आप एक एक चीज़ पढ़ के जानकारी भी मिलेगी और नॉलेज भी होगा। और आप बेकार का मैकेनिक के पास जाके इधर उधर करने से अच्छा है कि कुछ है ही नहीं उसमें। एक 17 नंबर का गोटी लगेगा, उसको खोल लीजिए और बंद भी करना है, बहुत टाइट नहीं करना है, इतना करना है कि जो बस बंद हो जाए अच्छे से, हाँ ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो उसके बाद टाइट कर लीजिए, और ऊपर से जो एक रहता है नॉब वो मैं दिखा दूंगा, सारा एक वीडियो बना दूंगा आपको। तो गाइज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पहली बार आए हैं चैनल को तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।